ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भगवत गीता में उपाधि के अध्याय 11 के सत्र संख्या 6 में। तो आज जो है हम श्लोक संख्या 45 से आगे की विवेचना करेंगे और प्रयास करेंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को बहुत ही गहराई से समझने का। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से भगवान ने इस अध्याय में भगवान को अपना अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन ने इस विराट रूप में बहुत ही अविस्मयकारी चीजों का दर्शन किया और इन सारी चीजों को देखने के बाद फिर अर्जुन एक प्रकार से भ्रमित हो गया। फिर उसने पूछा कि आप कौन हैं, भगवान से विराट रूप से पूछा कि विराट आप कौन हो, आपका क्या प्रयोजन है। भगवान ने उनको बताया कि मैं काल हूँ और आप निमित्त मात्र व सब्यसाची। इसके बाद अर्जुन ने भगवान के समक्ष करबद्ध होकर कृतांजलि युक्त होकर क्षमा की याचना की और ये कहा कि किस तरह से उन्होंने हास्य परिहास्य में उठते बैठते तरह तरह से भगवान का जो है उपहास उड़ाया, कभी मजाक किया, कभी उनके ऊपर पैर रखा। तो इन सारी दृढ़ताओं के लिए वो माफी मांगते हैं और अंतोदगत्वा कहते हैं कि जिस तरह से मित्र पिता जो है अपने पुत्र की दृढ़ता को क्षमा कर देते हैं और मित्र जो है अपने मित्र की दृढ़ता को क्षमा कर देते हैं और पत्नी जो है अपने पति की या पति जो है अपनी पत्नी की दृढ़ता को क्षमा कर देते हैं, उसी तरह से मैं आपको प्रणाम करते हुए आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये यहाँ तक हमने पिछले सत्र में पिछले रविवार को हमने यहाँ तक विवेचना करी थी। अब जो है हम श्लोक संख्या 45 से आगे की विवेचना का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि चीजें जो है हमें गहराई से समझ में आए और इसको मुख्यतः प्रयास ये है कि चीजों को बहुत ही गहराई में जाकर के समझे, ना कि सतही तौर पर, क्योंकि सतही तौर पर समझ करके उतना कुछ लाभ है नहीं। क्योंकि अगर जब तक हम लोग आचार्यों की टीकाओं पर पूरी तरह से उस पर गहन चर्चा नहीं करें तो फिर ये उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से शहद की डिबिया हो और उसको रस ना लेकर के उसको बाहर से चाटे। तो ये ज्ञान जो है, ये दिव्य ज्ञान हमें बहुत ही एकाग्रचित हो करके और बहुत ही दृढ़ता के साथ निरंतरता के साथ इसे समझने का हमें प्रयास करना होगा। और जब हम निरंतरता के साथ दृढ़ता के साथ भगवान को समझने के लिए प्रयासरत रहेंगे, अपने एफर्ट लगाएंगे, अपना प्रयास करेंगे, तो भगवत कृपा से हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुण को, सब कुछ को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम इसे पांडित्य के लिए इसे समझने का प्रयास ना करें, बल्कि इसे भगवान को समझने के लिए ये हमारा जो समय है, 1 घंटा जो हम समय देते हैं, ये बहुत ही विशेष समय है। क्योंकि ये जो समय है ये जो समय है हमारे आध्यात्मिक अकाउंट में ये दर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी विषय की नहीं चिंता करते, चर्चा करते। यहाँ पे हम सिर्फ कृष्ण की ही चर्चा करते हैं और कृष्ण की चर्चा में जो हम समय लगाते हैं, कृष्ण विषयक जो चर्चा हम करने में अपना एफर्ट लगाते हैं, वही एफर्ट जो है
वास्तविकता में लाभदायक होता है, वही एफर्ट वास्तविकता में एफर्ट कहलाता है। लेकिन कृष्ण के इतर अगर हम कोई एफर्ट लगाते हैं, कृष्ण से पृथक होकर कोई चीज का भोग करने का प्रयास करते हैं, कृष्ण के इतर हम कोई चीज करते हैं जिसका कृष्ण से कोई लेना देना ना हो, तो ऐसा कार्य जो है पूरा श्रम होता है। तो हमें श्रम नहीं करना है, बल्कि हमें अपने एफर्ट को फुल्ली यूटिलाइज करना है, अपने समय को फुल्ली यूटिलाइज करना है। जैसे कहते हैं ना कि जियो जीवन 100%, तो उसी तरह से ये जो समय है ये पूरी 100% जो है वो कृष्ण भावना में होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में और चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 45 से। तो जैसा कि हमने देखा श्लोक संख्या 35 में अर्जुन ने अवरुद्ध स्वर से प्रार्थना अर्पित की, और भगवान के समक्ष। श्लोक संख्या 36 और 38 में अर्जुन ने भगवान का गुणगान किया। श्लोक संख्या 39 और 40 में उन्हें प्रणाम किया, और श्लोक संख्या 41 से 44 तक अर्जुन ने भगवान से क्षमा याचना की। बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण एग्जाम्पल दे करके, जैसे मित्र का, पिता का और पत्नी का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 45 में, और श्लोक संख्या 45 और 46 में अर्जुन जो है कृष्ण के का सौम्य रूप प्रदर्शित करने की विनती करते हैं। तो अभी कृष्ण ने इसी अध्याय में अर्जुन ने भगवान से उनके विराट रूप का दर्शन करने की प्रार्थना की थी। उनसे कहा था कि आप मुझे विराट रूप दिखाइए, जिसमें जैसा कि भगवान ने कहा, हम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ भावा समन्विताः। तो अब मैं कैसे प्रभाव युक्त हूँ, कृष्ण कैसे सब जगह प्रभाव युक्त है, सब जगह कैसे वो निवास करते हैं। जब कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासम ब्रह्म हदियोनिर अहम बीज पिता। तो किस तरह से भगवान जो है वो सबके पिता है, किस तरह से सूत्रे मणि गिरा दे, कहते हैं कि सूत्रे मणि गिरा युवा, तो किस तरह से वो जो सूत्र है जो सारे मणियों को धारण करता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कैसे हैं, इसका उन्होंने थियोरेटिकल और अब जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दिया। तो ये सारे थियोरी और प्रैक्टिकल अब हो गए। केमिस्ट्री का थियोरी लेक्चर और केमिस्ट्री का जो है लेबोरेटरी दोनों लेक्चर हो गया। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों हो गया। ज्ञान मतलब व्यवहारिक ज्ञान, बोला हुआ ज्ञान, और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अर्जुन को भगवान ने अब विराट रूप के विषय में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों दे दिया है। थियरी भी बताया, एग्जाम्पल भी प्रस्तुत कर दिया है। अब अर्जुन की इच्छा है कि वो भगवान के उस वैकुंठ स्वरूप को देखे। तुम देखते हैं श्लोक संख्या 45 में अर्जुन क्या कहते हैं। अदृष्टपूर्वं हृषित अस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयं देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो अर्जुन कहते हैं, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप मुझे पुनः दिखाएं। तो अब जो है अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब हम कहते नहीं है कि जैसे क्रैक जैग आता था, क्रैक जैग बिस्किट आती थी, अगर आप लोग को याद होगा, अगर इसको याद है चैट बॉक्स में लिख करके बता सकता है। तो क्रैक जैग बिस्किट जो होता था, थोड़ा सा सॉल्टी भी होता था और थोड़ा सा स्वीट भी होता था, थोड़ा सा सॉल्टी, मतलब वो हमें खट्टा मीठा एक्सपीरियंस देता है। जैसे कि हम कहते नहीं है कि खट्टा मीठा अनुभव रहा, तो खट्टा मीठा अनुभव से तात्पर्य क्या होता है कि वो खुशियां भी लेके आया और दुख भी दे गया। जैसे कई बार आप लोगों के जीवन में होता होगा इंसिडेंट्स कि वो आपके लिए दोनों ही, मतलब आनंद भी लेके आता है और निराशा भी लेके आता है। तो इसी तरह से भगवान का विराट रूप देखने के उपरांत अर्जुन कह रहे हैं कि आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ। तो विराट रूप देखना कोई मामूली बात है, ये एक प्रकार से अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को कृष्ण की कृपा से एक ही जगह पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ दिख गया। एक ही जगह पे उन्होंने सारे देवी देवताओं, चर अचर जगत सभी के स्रोतों को देख लिया। एक ही जगह पे उन्होंने सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का मेंटेनेंस, सृष्टि का संहार सब कुछ देख लिया। तो ये सारा सूक्ष्म देखने के बाद पुलकित होना स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जुन ने वो चीजें देखी जो कि इसके पहले कभी नहीं देखी गई थी। अर्जुन ने भगवान का वो स्वरूप देखा। यद्यपि विराट रूप जो है, जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं, ये उनका प्रैक्टिकल, ये फुल टाइम स्वरूप नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट ऑन बेसिस, जैसे बोलते नहीं है ऑन डिमांड बेसिस पे उन्होंने ये विराट रूप दिखाया था। बल्कि उनका ये स्वरूप है ही नहीं। जैसे आगे चलकर हम देखेंगे कि भगवान का असली स्वरूप कुछ भिन्न है। भगवान कभी भी विराट रूप में नहीं रहते।
ठीक है। और अर्जुन को क्यों दिखाया भगवान ने विराट रूप? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, भगवान से ईर्ष्या नहीं करता था। दूसरी चीज अर्जुन की क्या क्वालिटी थी कि अर्जुन जो है उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ये दिखाइए। उन्होंने डिमांड नहीं किया कि मुझे जो है अपना विराट रूप दिखाओ, हे कृष्ण अपना विराट रूप दिखाओ, देखो कहाँ है। जैसा कि प्राय लोग करते हैं, भौतिक जगत में लोग क्या कहते हैं कि मुझे भगवान का विराट, चलो भगवान दिखाओ मुझे, भगवान कहाँ पे? तो भगवान इस तरह से हमारे हमारे वो नहीं है, हमारे रामू काका नहीं है कि अरे कोई बोलेगा और वो तुरंत आके प्रकट हो जाएंगे हमारे समक्ष, चलो 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 भला व्यक्ति जो है बोल रहा है। भगवान जो है हमारे रामू काका ना होकर के भगवान सभी चीज के स्वामी है। और वो तभी गम्य होंगे, वो तभी गेय होंगे जब हम उनके फेवरेबल बनेंगे, तब हम जाकर के भगवान को गम्य और गेय होंगे। जैसे कि हम देखते भी हैं कि शास्त्रों में आता है, जैसे हम कहते भी हैं कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण को सदैव याद रखो और कृष्ण को कभी ना भूलो। लेकिन जब कृष्ण को सदैव याद रखो, कृष्ण को सब कभी ना भूलो, ये क्राइटेरिया पे अगर हम अपने आप को जज करते हैं तो हम अपने आप को कहीं पे भी नहीं पाते। इसके उलट हम पाते हैं किसे? इसके उलट हम पाते हैं राक्षसों को, जैसे कंस हो गया या रावण हो गया, रावण नहीं मारीची हो गए, या ये सारे लोग जो है ये हमसे ज्यादा जो है कृष्ण भावना भावित एक प्रकार से देखा जाए तो हम देखते हैं कि कंस जो था कृष्ण से इस तरह से भयभीत था कि वो कि कोई भी विषय वस्तु अगर क शब्द भी वो सुनता था तो उसे कौन याद आ जाता था? कृष्ण याद आ जाते थे। उसके स्वप्न भी आप और हमारे स्वप्न में कृष्ण कभी आते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। लेकिन उसके स्वप्न में सिर्फ कृष्ण 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 ही चल रहे थे। कृष्ण अभी आ गया है, कृष्ण मुझे मार देंगे, कृष्ण ये कर देंगे, कृष्ण वो कर देंगे। हर जगह उसे सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा जीवन जो है वो कृष्णमय हो गया था। तो आप सोचिए कि किस तरह से कंस जो था वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित था। लेकिन क्या हम उसको महाजनों की श्रेणी में लेकर के आते हैं कि हमारा महाजन कौन है? हमारा महाजन कंस है। या जो 12 महाजन की विवेचना हम करते हैं कि उसमें कंस का भी नाम आता हो कि कंस जो है एक महाजन है? नहीं, वो कंस कृष्ण को याद करता था कंस, लेकिन कृष्ण को याद करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? कृष्ण को याद करने के पीछे उसका उद्देश्य कृष्ण से प्रेम नहीं करना था। वो कृष्ण को ईर्षा स्वरूप याद करता था, वो कृष्ण से जलन में याद करता था। और जैसा कि हम आचार्य में बताते हैं कि कृष्ण को हमें याद करना है या कृष्ण को हमें सेवा करनी है, कृष्ण की हमें सेवा करनी है। लेकिन कृष्ण की सेवा जो है वो कौन सी, किस रूप में होनी चाहिए? अनुकूल रूप में होनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति जो है अनुकूल रूप में होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम आनुकूले न कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो वो भक्ति अनुकूल है, वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो कृष्ण के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण के लिए है। वो अनुकूल भक्ति होनी चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम है। तो कृष्ण की अनुकूल भक्ति को उत्तम भक्ति कहा गया है। ठीक है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, कई बार जो है हम सेवाएं करते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? मुझको अच्छा लग रहा है ना, जैसे कहते भी मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। तो ये इस तरह से हमें नहीं करना है, मेरे मन को लग रहा है तो मैं कैसे भी कर दूंगा, मैं कैसे भी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमें उस तरह से करना है जो कृष्ण को प्रसन्न हो, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, जिसकी चाहत कृष्ण करते हो, जो कृष्ण अनुमोदित करते हो, वो हमें करना चाहिए। ना कि मुझे मन को क्या अच्छा लग रहा है उस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम सुने भी हैं एक बार कि एक बार क्या हुआ कि जैसे बाकी बिहारी मंदिर में कुछ एक पुजारी ने क्या किया, उसने सोचा कि सब लोग जो है, जैसे आजकल मॉडर्न दौर आ गया है, सब लोग जो है नए, पहले लोग भारतवर्ष में धोती कुर्ता पहनते थे, स्त्रियां जो है साड़ियां पहनती थी, और जो है इस तरह से लोग रहा करते थे। तो अब आजकल मॉडर्न दौर आ गया है, तो मॉडर्न दौर में जो है सब लोग जो है पैंट शर्ट पहनते हैं और जीन्स पहनते हैं। इस तरह से जो पुराने परिधान है वो उनको सबने छोड़ दिया है। तो इस पुजारी ने सोचा कि क्यों ना, चूंकि मॉडर्न युग आ गया है और भगवान को ही मॉडर्न करना चाहिए। तो इस व्यक्तित्व ने क्या किया, इस व्यक्तित्व ने, जो बांके बिहारी जी है, बांके बिहारी, अगर आप वृंदावन गए हो तो वहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर है। तो श्रृंगार, जैसे हम जानते भी हैं कि जो डीटीज होते हैं, जो विग्रह होते हैं, वो स्वयं भगवान होते हैं। वो उनमें उनको डॉल नहीं समझना चाहिए। जैसे पाषाण, जैसे भगवान के विग्रहों को पाषाण समझना या पत्थर समझना, ये पाषाण बुद्धि वाले लोग ही भगवान के श्री विग्रह को पत्थर समझ सकते हैं। ठीक है। बल्कि भगवान जो है वो हर जगह सर्वत्र व्याप्त है, और अर्चा विग्रह जो है भगवान की कृपा होती है। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि मिट्टी से,
या किसी द्रव्य से या इस तरह से जो है आप विग्रह को बना सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। और इसी के लिए जो मंदिर में जो विग्रह होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो स्वयं भगवान ही होते हैं। तो ये इन विग्रहों को इस भगवान के बांके बिहारी जी के विग्रहों को, श्री विग्रहों को इस पंडित ने क्या किया, श्रृंगार करने के नाम पर इसे पैंट शर्ट, विग्रहों को पैंट शर्ट इत्यादि पहना दिया, पैंट जीन्स पहना दिया, टी शर्ट पहना दिया, आंखों में चश्मे वश्मे लगा दिए, और मुरली हटा करके उसने क्या किया, मुरली हटा करके भगवान के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। और जब अगले दिन जब दर्शन खुला तो बवाल खड़ा हो गया। क्यों बवाल खड़ा हो गया? तो उसके पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो पुजारी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि सारे भक्तों की, कुछ बच्चों की इच्छा थी कि जो है भगवान को भी मॉडर्न करना चाहिए। भगवान कब तक वो धोती कुर्ता या जो है लंगोट डंडा लेकर के घूमते रहेंगे, उनको भी मॉडर्न करना चाहिए। अब भक्त लोग मॉडर्न हो गए तो भगवान मॉडर्न तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए, और इस होड़ में उसने भगवान को मॉडर्न कर दिया। तो कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं, अरे बहुत अच्छा किया, इसमें क्या गलत है, जनार्दन तो भावग्राही है, जनार्दन तो ये करते हैं, भगवान तो ये करते हैं। नहीं, हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं पे फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है वो ग्वाल है, भगवान जो है ग्वाले हैं, और वो उनको वही अच्छा लगता है जो वो जो मतलब जिस अटायर में वो, ग्वाल के अटायर में ज्यादा अच्छे लगते हैं उनको पैंट शर्ट। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जो है वो पैंट शर्ट पहन करके या जीन्स पहन करके घूम रहे हैं। भगवान तो लकुटी पहने हैं, कंबल लगाए हुए हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, इस तरह से है। और ब्रह्म संहिता में कहा गया, वेणुम कनंत अरविंद दलायताक्षम वराहवतम अस्ताम सुंदरांगम कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष। तो वेणुम कनंत, वेणुम धारण किए हुए हैं, वो मोबाइल फोन आपका आईफोन सैमसंग और ये सब धारण नहीं किए हुए, वेणु धारण किए हुए। तो अपनी इच्छाओं को हमें भगवान के ऊपर फोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। तो भाव के, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, भावग्राही जनार्दन है, भावग्राही जनार्दन, तो भाव के रूप में जो लोग अपने मन की बातें करते हैं, अपनी मन की इच्छाएं भगवान के साथ करते हैं, ऐसे लोगों को सहजिया कहा जाता है, जो कि भक्ति को बहुत ही सहज मानते हैं, सरल मानते हैं कि नहीं अपने मन से करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें जो शास्त्रों में अनुमोदित है उसी तरह से भगवान की पूजा अर्चना आदि विधियों का पालन करना चाहिए। और जब भगवान के अनुकूल आप कार्य करेंगे, तब वो जब भक्ति करेंगे तो आपको उसी तरह से आनंद की अनुभूति होगी जिस तरह से अर्जुन को यहाँ पे आनंद की अनुभूति हो रही है। तो अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया, विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि वो विश्व रूप दिखाए। और जब उस विश्व रूप को दर्शन किया तो अर्जुन जो है बहुत ही आनंदित महसूस हुआ। उसी तरह से जब हम शास्त्रों में अनुमोदित जो विधि विधान है उसका पालन करते हुए जब हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं या तरह तरह से भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, तब जाकर के हमें भी आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन अगर हम कहें कि हम अपने मन से कार्य करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो जो है हम गलत जगह फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अनुकूल रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अनुकूल रूप से करेंगे तो भगवान जो है हमें बहुत ही सरलता से हमें गम्य हो जाएंगे। और जब जब हम भगवान जब पूरी तरह से हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे या भगवान हमें अनुगम्य हो जाएंगे, तो सुख और शांति और आनंद जो है बहुत ही सरलता से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पे कहते हैं अर्जुन कि किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। तो पहले तो कहते हैं पुलकित और भयभीत। तो भयभीत होने का कारण क्या है? तो भयभीत होने का कारण ये है कि भगवान के इतने विराट रूप को, जिसमें अनेक हाथ है, अनेक मुंह है, अनेक 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 पेट है, अनेक अनेक जो है सूर्य के समान तेजस्वी जो व्यक्तित्व है, इन सबको एक जगह पे प्रदर्शित देखकर, एक जगह पे उपस्थित देखकर भय होना, रोमांच होना कि ये क्या चल रहा है, ये भय होना थोड़ा सा स्वाभाविक है। तो वो जान तो रहा है, वो आनंद तो इसमें आ गया कि यार चलो ठीक है, ये काल है या ये भगवान मेरा मित्र है, लेकिन वो उतना ही जो है भयभीत करने वाला भी, डरावना भी था। तो मन से वो तो बहुत ही आनंदित है, लेकिन अगर उसे देखा जाए उसकी वास्तविकता ये है, उतना डर रहा है, उसको भय भी है कि यार ये चल क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप मुझे पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप रूप मुझे पुनः दिखाएं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं।
यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक तथा नश्वर था। तो भगवान का ये जो विराट रूप था ये शाश्वत नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर ली। ये भगवान का विराट रूप जो है भौतिक जगत की तरह ही नश्वर रूप है। किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रहता है। तो ये विराट रूप क्या है? ये विराट रूप भौतिक तथा नश्वर है। लेकिन भगवान का रूप जो नारायण स्वरूप में भगवान वैकुंठ जगत में रहते हैं, वो क्या है? वो शाश्वत रूप है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने विभिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान रहते हैं। तो वैकुंठ जगत जब हम कहते हैं तो वैकुंठ जगत का अर्थ ये नहीं होता कि वहां पे जहाँ पे विष्णु लोक है, जैसे सारे विष्णु तत्व जितने भी हैं, चाहे राम हो गए, राम हो गए, वराह हो गए, नरसिंह हो गए, और मीन हो गए, हरिग्रीव हो गए, और इस तरह से जितने परशुराम हो गए, जितने भी विष्णु तत्व हैं, इन सारे लोगों का वैकुंठ जगत में अपना अपना एक लोक है। तो ये विष्णु तत्व के जितने भी विष्णु तत्व है, सबके अपने अपने लोक वहां पे पहले से मौजूद है। जैसे कोई व्यक्तित्व जो है भगवान राम की भक्ति करता है, या भगवान राम से उसका बहुत ही प्रेम है, वो सदैव राम नाम जप करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर भगवान राम के चिंतन में अपने शरीर को त्याग करता है, तो वो भगवान रामचंद्र जी के धाम साकेत लुप्त हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो नरसिंह देव की भक्ति करता है, नरसिंह देव की प्रार्थनाएं करता है और सदैव नरसिंह जी की भक्ति में तत्परता से लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति शरीर त्याग करने के उपरांत भगवान के वैकुंठ जगत में नरसिंह लोक में जाएगा। इसी तरह से जैसे दक्षिण भारत में आप देखेंगे हयग्रीव, सारे लोग जो हयग्रीव सूत्रम पढ़ते हैं, हयग्रीव की बहुत पूजा होती है दक्षिण भारत में। तो ऐसे लोग जो पूरी तरह से कृष्ण महानुभावित होते हैं, हयग्रीव के रूप में, भगवान के रूप हयग्रीव की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे लोग जो है वो भगवान हयग्रीव के धाम जाएंगे। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैकुंठ जगत में सारे विष्णु तत्वों का अलग अलग रूप है, और भगवान जो है वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक में उनके किसी भी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक के नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में विभिन्न क्रम से शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। वे सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। और जैसा कि बताया गया है, जो विभिन्न और दूसरे जो वैकुंठ जगत में और भी लोक हैं, वो ऐसे लोकों में विष्णु जी जो है अलग अलग फॉर्म में विद्यमान रहते हैं। तो ये सारा देखिए, विरजा नदी के ऊपर जहाँ पे कृष्ण या विष्णु तत्व निवास करते हैं, ये सारा ही वैकुंठ जगत है। लेकिन उस वैकुंठ जगत में भगवान जो है अपने अपने लोकों में रहते हैं। लेकिन इन लोकों में कैसे रहते हैं? तो इनके अपने अपने जो है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहते हैं। जैसे जो विष्णु नारायण होते हैं, कई बार जो नारायण जो उनके कॉम्बिनेशन, उनके अस्त्रों का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। किसी हाथ में पद्म, शंख, चक्र, गदा, पद्म हम लोग बोलते हैं। कहीं पे वो कुछ अलग धारण किए हैं, पद्म, चक्र, शंख, गदा। तो इस तरह से अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में विष्णु जी जो है अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये श्लोक संख्या 45 आपको समझ में आ गया हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 46 पर। श्लोक संख्या 46 में कह रहे हैं कि किरीटीनां गदीनां चक्रहस्ता मिक्षामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो भगवान कह रहे हैं, हे विराट रूप, अर्जुन कह रहे हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छुक हूँ। तो जैसा कि प्रभुपाद जी ने इसके पहले बताया तात्पर्य में कि भगवान के जो वैकुंठ जगत में विष्णु रूप है, या भगवान के जो भी रूप है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में शंख, चक्र, पद्म, गदा, पद्म धारण करते हैं, और अलग अलग लोक के अलग अलग विष्णु हैं। तो ये कौन से विष्णु के रूप का आह्वान कर रहे हैं? वैसे भगवान के रूप अनेक हैं, लेकिन भगवान के जो जितने भी सारे विष्णु तत्व हैं, ये सब भगवान के ही अंश हैं। लेकिन कृष्ण जो है
ये सारे सारी चीजों के स्रोत हैं। तो कृष्ण जो है इन विष्णु तत्वों से पृथक होते हैं, वो सारे विष्णु तत्वों के स्रोत हैं, उनका कोई स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे कौन से विष्णु का आह्वान कर रहे हैं अर्जुन? कौन से विष्णु का रूप देखना चाहते हैं? जो कि अपने हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। तो ये शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु को देखना चाहते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है रामादिमूर्ति शुक्ला नियम तिष्ठान, भगवान सैकड़ों हजारों रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम नरसिंह नारायण उनके प्रमुख रूप है। तो भगवान जो है वो रामादि मूर्ति शुक्ला नियम तिष्ठान, भगवान के अनंत रूप है, अनंत अवतार है। जैसे कई बार चर्चा होती है, कई बार डिस्कशन होता है, तो लोग कहते हैं कि भगवान के जो 10 अवतार हैं, कृष्ण जो है जो 10 अवतार में से एक आते हैं, या कृष्ण जो है वो या राम, यही सब तो 10 अवतार की श्रेणियां हैं। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान के असंख्य रूप हैं, असंख्य अवतार हैं, और ये 10 अवतार जो होते हैं प्रमुख, ये बोलते हैं प्रमुख अवतार। जैसे अगर आप श्रीमद् भागवतम में भी देखेंगे तो जब सारे अवतारों का वर्णन होता है तो उसमें बताया जाता है कि ये भगवान के कुछ एक अवतार हैं। जैसे भगवान अपनी विभूतियों का भी जब विस्तार बताते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक कुछ झलकियां दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कुछ ट्रेलर बता रहा हूँ। उसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं। और आपको समझना चाहिए कि भगवान सिर्फ मनुष्य योनि में ही अवतार नहीं लेते। कई बार लोगों को भ्रांति होती है कि भगवान जो है सिर्फ मनुष्य योनि में ही अवतार लेते। भगवान जो है वो चराचर जगत की जितनी भी 84 लाख योनियां हो वो सब में अवतार लेते हैं। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? तो ऐसा इसके लिए कि भगवान जो है वो सबके पिता है। जैसे भगवान कहते भी नहीं है तासम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदाता, तो बीज प्रदाता पिता है। तो वो सारे अपने सारे बच्चों के मध्य में हो जाते हैं। जैसा कि हल्का हमने चर्चा की थी प्रजापालक के विषय में, या प्रजापालक कौन होता है? तो प्रजा का अर्थ जब हम कहते हैं तो राजा के लिए प्रजा सिर्फ मनुष्य ही नहीं होते, राजा के लिए प्रजा जो है उस राज्य के जानवर वगैरह इत्यादि सब कीट पतंगे सब जो है वो प्रजा होते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत का वीर सपूत है, तो भारत का वीर सपूत सिर्फ मनुष्य नहीं है, इस राज्य में जितने भी पशु पक्षी हैं सब भारत में पैदा हुए हैं, सब भारत के वीर हैं, सब भारत के निवासी हैं। तो जब योजनाएं बनती हैं, सरकार, प्रभुपाद जी बताते हैं, जब सरकार योजनाएं बनाती है तो उनकी योजनाएं किन पर आश्रित होती है या किन के लिए होती है? उनकी योजनाएं जो है सिर्फ मनुष्यों के लिए होती है। लेकिन प्रभुपाद शास्त्रों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इस राज्य की गायें, इस राज्य के जो भी जीव जंतु हैं, सारे लोग हमारी राजा की प्रजा के अंतर्गत आते हैं। और जिस तरह से राजा क्या प्रयास करता है, उसकी प्रजा जो है खुश और सुखी रहे, खुशहाल रहे और सुखी रहे, और उसके लिए योजनाएं बनाता है। तो इसका अर्थ नहीं होता कि अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो अगर लायक है तो उसके लिए आप ऐसी योजनाएं बनाएं कि जिससे वो खुशहाल रहे, और दूसरा बच्चा जो कि मंद है या बोल नहीं सकता तो ऐसे बच्चों के लिए आप उसे कसाई घर में भेज दिया जाए। ठीक है, तो प्रजा की जब बात होती है तो सारे जीव, पशु पक्षी सब प्रजा की श्रेणी में आती है। उसी तरह से भगवान के ये सारे जो चर अचर जगत के जितने भी जीव हैं वो भगवान के ही अंश हैं, और ये भगवान के बीज प्रदाता। तो भगवान जो है सबका संरक्षण